Hello everyone and welcome you once again. Today I'm going to teach you the changes in optative sentences. Means डायरेक्ट पार्ट के रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके पास में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आता है तो आप उसे इनडायरेक्ट पार्ट में कैसे चेंज करोगे. But first, we have to understand the meaning of optative sentences. Means optative sentences क्या होते हैं, क्या मीनिंग होता है optative sentences का, तो पहले हम इसे समझेंगे. Okay, so let's get started. Optative sentences, the sentence which express wish or desire or pray etc. are called optative sentences. Means ऐसे sentences जिसमें हम अपनी wish एक्सप्रेस कर रहे हों, अपने desire या फिर कोई अपने प्रे वाला कोई सेंटेंस एक्सप्रेस कर रहे हो तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं. सपोज आपको किसी को बोलना है, किसी के लिए विश करनी है आपको और उसमें आपको सेंटेंस बोलना है कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिले, तो आप क्या बोलोगे कि मैं यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, राइट. आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो, ठीक है. या आपको बोलना है कि भगवान अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बना कर रखे, तो आप क्या बोलोगे, मे गॉड ब्लेस यू, राइट. तो इस टाइप्स के सेंटेंसेस अगर आप किसी को बोलोगे तो उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ही बोलते हैं, राइट. These sentences generally begin with may. ये जो sentences होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम किसी के लिए विश कर रहे हैं या फिर किसी के लिए ब्लेसिंग्स कर रहे हैं या प्रे कर रहे हैं, इस टाइप्स के सेंटेंसेस जनरली स्टार्ट होते हैं किससे, मे से. सपोज आप लोग बोल रहे हो मे गॉड ब्लेस यू, ये सेंटेंसेस तो ऑलमोस्ट सब लोग बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू. तो देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, मे से, MAY, ठीक है. तो जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट किससे होते हैं, मे से, एंड विद अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. और कौन से मार्क से एंड होते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं. ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क देखो, जो लास्ट वीडियो में हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करना सीखा था, वो सेंटेंसेस भी एक्सक्लेमेशन मार्क से ही एंड हो रहे थे, ठीक है. ये वाला जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसी से ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड हो रहे थे और इसी मार्क से हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड हो रहा है. तो क्वेश्चन ये आता है कि जब दोनों इसी मार्क से एंड हो रहे हैं तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है. तो देखो मेन डिफरेंस यहाँ पे यही है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या किया जाता है. जब हमने लास्ट वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े थे तो उन सेंटेंसेस में क्या हो रहा था, उसमें हम लोगों की सर्टन फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही थी, हमारे इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे थे, ठीक है. हम लोगों को जो सरप्राइज हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम सेंटेंसेस बोल रहे थे जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है, वाव वी हैव वॉन द मैच, या हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वाव व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज. इस टाइप्स के हम लोग सेंटेंसेस बोल रहे थे तो उसमें हमारी सडन फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस हो रही थी. बट यहाँ पे हम विशेष और डिज़ायर और प्रे को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंसेस बोलेंगे. बस यही डिफरेंस है यहाँ पे, बाकी दोनों इसी मार्क से एंड होंगे, राइट. देखिए एग्जाम्पल्स, मे यू लिव लॉन्ग एंड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है. दोनों एग्जाम्पल्स है एंड स्टार्ट किससे हो रहा है, देखिए मे से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों सेंटेंस. तो जनरली ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मे से स्टार्ट होते हैं, ओके. और अगर मे से स्टार्ट नहीं हुआ है तो वहाँ पे हमें अज्यूम मे ही करना होता है, फाइन. नाउ हम लोग रूल्स पे चलते हैं कि हमारे पास में अगर डायरेक्ट पार्ट के रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आ रहा है तो हम उसे चेंज कैसे करेंगे, ओके. तो हमारा फर्स्ट रूल है वी चेंज से, सीज, सैट इनटू विश, विस्ड और प्रे. मीन्स से को हम विश में चेंज कर सकते हैं, सेज को हम प्रे में चेंज करेंगे, ठीक है. सैड को हम विश्ड और प्राइड में चेंज करेंगे या हम ब्लेस्ड में भी चेंज कर सकते हैं. हम लोग इसे चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, ओके. मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज होगा कि अगर विश का मीनिंग निकल कर आ रहा है तो विश में चेंज हो जाएगा, प्रे का मीनिंग निकल करके आ रहा है तो प्रे में चेंज होगा, और ब्लेस का मीनिंग निकल करके आ रहा है तो ब्लेस्ड में चेंज हो जाएगा, ओके. नेक्स्ट कंजक्शन. कंजक्शन इसके लिए हमारा दैट ही होगा, एक्सक्लेमेशन के लिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए भी दैट ही होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए भी दैट ही कनेक्टर हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे, ओके. नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच आर जॉइंड बाय दैट वर्ड्स. ये जो हमने पहले सेकंड था वही है, शॉर्ट में है हमारा दैट कंजक्शन होगा यहाँ पे. देखिए अब नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट पार्ट का जो सेंटेंस होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस वो इस फॉर्मेट में होगा, मे प्लस सब्जेक्ट
इस फॉर्मेट में आएगा। और जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट प्लस माइट बन जाएगा, ठीक है। मे प्लस सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में, पहले मे आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमें सब्जेक्ट लेकर के आना है, फिर उसके बाद में माइट आएगा। ऐसा क्यों करें? क्योंकि हमें इसे असर्टिव में कन्वर्ट करना होता है। देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क है और जब हमने इसे चेंज किया तो यहाँ पे फुल स्टॉप का मार्क आ गया। ये मार्क्स आपको चेंज करने हैं, राइट। नेक्स्ट रूल नंबर 5, इन सेंटेंसेस कैरिंग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वर्ब sad to is changed into wished, ओके। जहाँ पे अगर गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग ये जो विश किया जा रहा है तो वहाँ पे आप रिपोर्टिंग वर्ब में जो sad to गिवन होगा उसे आप चेंज करोगे, किस में? विश्ड में चेंज करोगे, ओके। और अगर गुड बाय गिवन है तो आपको उसे बड़े में चेंज करना है, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल हमारा ही सैड मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो अब ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे से स्टार्ट हो रहा है। तो चेंज करने से पहले आपको डायरेक्ट पार्ट के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना है। मार्क तो यहाँ एक्सक्लेमेशन का है बट फिर आपको देखना है, ऐसा नहीं करना है कि एक्सक्लेमेशन मार्क ही है आपने इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मान लिया, नहीं। आपको पहले सेंटेंस देखना है कि स्टार्ट किससे हो रहा है। ये मे से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब मे गॉड ब्लेस यू है, प्रे किया जा रहा है गॉड से, तो हमने सैड को यहाँ पे चेंज कर दिया, किसमें? प्रेड में। ही प्रेड और कनेक्टर क्या यूज़ करना है हमें? दैट। तो ही प्रेड दैट। अब इसके बाद में हमारा स्ट्रक्चर क्या था? हमें क्या लेकर के आना है? सब्जेक्ट लेकर के आना है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? गॉड है, तो हमने पहले गॉड रखा। इसके बाद में मे को हमें चेंज करना है माइट में, मीन्स में पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो मे को हमने चेंज कर दिया किसमें? माइट में, ठीक है। आपको ये नहीं करना है दैट माइट गॉड, ठीक है, आंसर विल बी रॉन्ग। आपको पहले गॉड करना है फिर उसके बाद में माइट करना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सब्जेक्ट गॉड आएगा उसके बाद में माइट आएगा, तो गॉड माइट और ब्लेस आ जाएगा इसके बाद में, ठीक है, ब्लेस आ जाएगा। और फिर आपको प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे यू है, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ नहीं है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि जब हमारे पास में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता है तो हमें उसे अज्यूम करना होता है। तो अज्यूम करेंगे हम यहाँ पे, हम अज्यूम कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से और थर्ड पर्सन प्रोनाउन से। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मीन्स आई और वी से अज्यूम कर सकते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही शी में से हम अज्यूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ आई से अज्यूम कर लेते हैं। तो आई का है तो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या आएगा? मी आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा यहाँ पे? मी, अगर हम आई अज्यूम करते हैं तो, राइट। अब यू है यहाँ पे, किसके बाद में आ रहा है? ये वर्ब के बाद में आ रहा है, मीन्स ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ से जब हम इसे चेंज करके लेकर आएंगे तो यहाँ पे देखिए मी है, ऑब्जेक्टिव केस में ही है यहाँ पे भी हमारे पास में, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस एज इट इज आ जाएगा, क्या? मी, राइट। नेक्स्ट देखिए, मदर सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो मदर ने मुझसे कहा कि मे यू लिव लॉन्ग। तो मदर यहाँ पे ब्लेस कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। तो मदर सैड टू को हमने चेंज कर दिया किसमें? ब्लेस्ड में। तो मदर ब्लेस्ड मी, what will be the connector? the connector will be that। हमारा यहाँ पे कनेक्टर क्या हो जाएगा? that कनेक्टर हमें यहाँ पे यूज करना है। तो मदर ब्लेस्ड मी दैट। अब यहाँ पे देखो टेंस रिलेटेड चेंजेस करने हैं। यहाँ पे क्या है? यू है, कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे मी है। अब ये यहाँ पे वर्ब से पहले आ रहा है, तो वर्ब से पहले आ रहा है मीन्स ये नॉमिनेटिव केस है। तो यहाँ पे मी है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? आई। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा? आई हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे आई यूज किया है, ठीक है। तो मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट, मे को हमने चेंज कर दिया किसमें? माइट में। आई माइट लिव लॉन्ग, ओके। मदर सैड टू को हमने चेंज कर दिया ब्लेस्ड में, क्योंकि ब्लेसिंग्स दी जा रही है। मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मनीषा सैड टू मी मे यू गेट सक्सेस। तो मनीषा ने मुझसे कहा कि आपको सक्सेस मिले। तो मनीषा यहाँ पे क्या कर रही है? विश कर रही है, ठीक है, किसी के लिए विश कर रही है। तो मनीषा सैड टू को हमने चेंज कर दिया किसमें? विश्ड में। तो मनीषा विश्ड मी, कनेक्टर होता है ऑपरेटिव सेंटेंसेस के लिए दैट। तो मनीषा विश्ड मी दैट
अब वही हमें टेंस रिलेटेड चेंजेस, मतलब पहले सब्जेक्ट लेकर के आना है, तो यू को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मी है, यहाँ ये वर्ब से पहले आ रहा है, मीन्स ये कौन सा कैसे है, नॉमिनेटिव कैसे, तो मी का नॉमिनेटिव कैसे हम यहाँ लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, आई। मे को आप चेंज करोगे किसमें, माइट में, दैट आई माइट गेट सक्सेस, ठीक है, एज इट इज आ जाएगा गेट सक्सेस यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में मे को बना दिया हमने। माइट क्या है, मे का पास्ट टेंस ही होता है, ठीक है। तो मनीषा सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, ठीक है, मनीषा ने विश किया कि आपको सक्सेस मिले, आपको अपनी, हम कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में सक्सेस मिले, है ना, हम लोग ऐड कर सकते हैं मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही सैड मे गॉड हेल्प यू, उसने कहा कि भगवान आपकी हेल्प करे, तो यहाँ पे वो प्रे कर रही है, ठीक है। तो सैड को हमने चेंज कर दिया किस में, प्रेड में, प्रे कर रहा है, जो भी पर्सन है वो प्रे कर रहा है यहाँ पे, तो ही प्रेड, कनेक्टर लगा दिया हमने, दैट मे गॉड हेल्प यू, तो पहले सब्जेक्ट लेकर आएंगे, सब्जेक्ट आ गया गॉड, मे को चेंज कर दिया हमने माइट में, ओके। नेक्स्ट हेल्प आ जाएगा, मे गॉड माइट हेल्प, अब यू है, चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगेन हमें यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, तो हम अज्यूम करेंगे, तो किससे अज्यूम करते हैं हम, आई और ही शी में से अज्यूम कर सकते हैं, तो हम यहाँ आई अज्यूम कर लेते हैं। तो जब हमने यहाँ आई अज्यूम किया है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, मी, ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ जाएगा, मी, ठीक है। तो यहाँ पे मी आ रहा है, ये आपको जस्ट अज्यूम करना है अपने माइंड में, बस राइट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो मी है अब यहाँ पे, तो यू कौन सा कैसे, ऑब्जेक्टिव कैसे, तो यहाँ से भी मी का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे आ जाएगा, क्या, मी, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव कैसे क्या आ गया, मी, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, ओके। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगैन, ही सैड मे गॉड हेल्प यू, तो ही सैड को चेंज कर दिया प्रेड में, क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे प्रे किया जा रहा है, भगवान को बोला जा रहा है कि भगवान आप उनकी हेल्प करो, ठीक है, मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी हेल्प करे, ऐसा गॉड से बोला जा रहा है प्रे करके, ठीक है। तो सैड को हमने चेंज कर दिया प्रेड में, ही प्रेड दैट, गॉड लेकर के आ गए यहाँ पे, मतलब सब्जेक्ट को लेकर आए। अब मे को चेंज कर देंगे हम माइट में, हेल्प आ गया, यू प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट पर्सन में से आई को अज्यूम कर लिया है, तो अब यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, मी, वर्ब के बाद में है, नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ पे आई का नॉमिनेटिव केस मी आ गया है, राइट। नेक्स्ट, पीपुल सैड गॉड सेव द नेशन, लोगों ने कहा कि भगवान इस नेशन को बचाए, तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, गॉड से प्रे कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने सैड को चेंज कर दिया प्रेड में, तो पीपुल प्रेड दैट, सब्जेक्ट आ गया गॉड, ठीक है। अब यहाँ देखो मे गिवन नहीं है, मे नहीं है यहाँ पे, अभी इससे पहले जो भी हमने सेंटेंसेस देखे उसमें मे वर्ड आ रहा था, तो अब यहाँ पे हमें मे वर्ड गिवन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मे को अज्यूम ही करना है, यहाँ हिडन है, बस ये इसका सेंस वही निकल करके आता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे माइट लेकर के आना है अब, तो गॉड माइट सेव द नेशन, ओके, पीपुल प्रेड दैट गॉड माइट सेव द नेशन, एज इट इज़ हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर मे वर्ड गिवन भी नहीं है, वहाँ एक्सक्लेमेशन का मार्क है, आपको सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है, अगर वहाँ पे प्रे का साइन आ रहा है तो मीन्स आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे जब आप, तो आपको माइट वर्ड वहाँ यूज़ करना है, ओके। नेक्स्ट, ही सैड मे गॉड फॉरगिव हर, मे गॉड फॉरगिव हर, तो उसने कहा कि भगवान उसे फॉरगिव करे, तो ही सैड को चेंज कर दिया प्रेड में, ही प्रेड दैट, गॉड आ गया इसके बाद में सब्जेक्ट, मे को चेंज कर दिया माइट में, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट, नेक्स्ट इसके बाद में हमारा फॉरगिवर, और अब इसके बाद में टेंस रिलेटेड चेंजेस, तो प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस, तो प्रोनाउन यहाँ पे क्या है, टेंस रिलेटेड चेंजेस हमने कर दिए, मे है यहाँ पे, तो मे को हमने पास्ट में कर दिया है माइट। अब प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस यहाँ पे हर है, तो अब हर क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो चेंज ही नहीं होता है, तो हमने इसे यहाँ एज इट इज़ यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो ही सैड मे गॉड फॉरगिव हर, इसे हमने चेंज किया, सैड को प्रेड में, ही प्रेड दैट गॉड, और मैं चेंज कर दिया माइट में, फॉरगिव यूज कर लिया एज इट इज़, और इसके बाद में हर है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो चेंज नहीं होता है, इसलिए हमने हर एज इट इज़ यूज़ कर लिया है,
ओके, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आपको एग्जाम्पल से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। ओके।